मोदी जी की रैली में आने से कोरोना से बच जाएंगे आप? या उन्होंने सबका साथ लिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास ले लिया है, तो फिर रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? रात के कर्फ्यू का अमीन जमाई की पार्टी से, अखिलेश यादव से क्या वास्ता है, मुझे ये बताइए अवनीश जी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, किसको फैसला लेना है? रीना गुप्ता को, इनकी पार्टियों को कौन इनवाइट करेगा कि चलो मिलकर एक फैसला लेते हैं? रूबिका लियाकत तो नहीं करेगी ना, इनवाइट कौन करेगा? मुखिया की वजह से वो आइसोलेट हो गई है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अवनीश अवस्थी, ये मोदी और योगी की जिम्मेदारी है कि लड़कियों लड़ सकती है, आयोजन क्यों करवाया उन्होंने? रूबिका और भाजपा को मानना पड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं अभी भी वक्त है। लोकतंत्र और चुनाव, रीना गुप्ता जी आपके सवालों का जवाब दे देंगे, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कहते हैं कि जान है, मुझे ये बताइए, मोदी जी की रैली में आने से कोरोना से बच जाएंगे आप, या योगी जी की रैली में आएंगे तो आप इतने पवित्र हो जाएंगे और इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, योगी जी की चार बातें सुनने से आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोरोना जो है वो अटैक करेगा ही नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अवनीश अवस्थी, आपके पार्टी, आपके नहीं, आपसे ताल्लुक रखने वाली पार्टी के इन तमाम नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने सबका साथ लिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास ले लिया है, तो फिर रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंस है अपने वोटर्स पर, तो फिर उनकी जान बख्श दीजिए ना हुजूर। रूबिका जी काम पर विश्वास एक बात है, लेकिन इस समय जैसी स्थितियां हैं महामारी की, जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन और नया IHU जो आज फ्रांस में मिला है वेरिएंट, उसके कारण सभी राजनीतिक दलों को और इंक्लूडिंग बीजेपी सभी नहीं। अवनीश जी मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, ये योगी जी ने जो फैसला लिया है, योगी की सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का क्या लॉजिक है कि रात को जब रैली नहीं होती है तब कोरोना भाई साहब जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और दिन में आप लोग रैलियां करते हैं और कोरोना जी जो हैं वो दुबक के घर में बैठ जाते हैं? ये क्या फैसला है योगी सरकार का? और वीकेंड कर्फ्यू पर वो लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन दिन भर जम कर रैलियां हो रही है। और सिर्फ लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूं कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है और प्रभाव इसका कुछ नहीं पड़ेगा। रात को सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि एक नहीं, सभी करे ना, और उसमें बीजेपी भी करे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छा मुझे बताइए, अमीन जमाई कैसे कर सकते हैं? रात के कर्फ्यू का अमीन जमाई की पार्टी से, अखिलेश यादव से क्या वास्ता है, मुझे ये बताइए अवनीश जी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, किसको फैसला लेना है? नाइट कर्फ्यू से लेना देना नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी तब इन्होंने क्या कहा, बताइए ना। इन्होंने कहा कि चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि रैलियों पर पाबंदी ना लगने पाए, किसी ने नहीं कहा। तो आप लोग आगे आइए ना सर, भाई बताइए केंद्र में किसकी सरकार है? अवनीश जी किसकी सरकार है? मुखिया कौन है? मैंने यूपी में मुखिया कौन है? तो अमीन जमाई, मुझे बताइए, अमीन जमाई को, सुरेंद्र राजपूत को, रीना गुप्ता को, इनकी पार्टियों को कौन इनवाइट करेगा कि चलो मिलकर एक फैसला लेते हैं? रूबिका लियाकत तो नहीं करेगी ना, इनवाइट कौन करेगा? मुखिया करेगा? उत्तर प्रदेश में मुखिया करेगा? मैं कहता हूं कि नहीं, केंद्र में मुखिया करेगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने बैठक की थी, ऐसे केंद्र सरकार को करनी चाहिए। मुझसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, अब आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं रहेंगे ना अवनीश जी, क्योंकि अब आपको एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना है और इसीलिए आप लोग, मैं फिर कह रही हूँ, सारी पार्टियां इस मामले में एक सरीकी है। मैं तो पहले अवनीश जी एक सरीकी है। आज से 4 दिन पहले भी आपने शो किया था, तब भी मैंने यही कहा था। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं ना, आप रिप्रेजेंट तो करते नहीं उस पार्टी को और इसीलिए आप फौरन अपने आप को ये अलग कर सकते हैं उस पार्टी के फैसले के लिए। पर मैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से बीजेपी को ये मैसेज दे देना चाहती हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाले, इसलिए महत्वपूर्ण है, बड़ा राज्य है, बड़ा सूबा है। क्या मैं कह रही हूँ, शुरुआत तो कीजिए ना सर, आप लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कीजिए ना शुरुआत। रीना गुप्ता, अब बात और बारी आपकी है, करनी चाहिए। मैं तो विक्ट्री मार्च निकालेंगे। मैं असहमत हुई नहीं। ओके प्रोफेसर साहब, विक्ट्री मार्च निकालेंगे रीना जी, अरविंद केजरीवाल, तो फिर कोरोना कहेगा भाई विक्ट्री मेरी होगी, तीसरी वेव में विक्ट्री किसी की नहीं होगी, इसे ऐसे मार्च निकालोगे तो विक्ट्री मेरी होगी।
रीना जी, और हो गई विक्ट्री कोरोना की। रुबिका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सारी पार्टीज को मिलके निर्णय करना चाहिए। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं रुबिका जी, हमारी तो छोटी सी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टीज अगर मिलके ये डिसाइड कर लेती हैं कि हम नहीं करेंगे रैली, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, ऑनलाइन कैंपेनिंग करेंगे, मैं आपके चैनल पे आपको आज विश्वास दिलाती हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस निर्णय में अपना सहयोग देगी। पहली बात। दूसरी बात रुबिका जी, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईसीएमआर हो, और अब तो हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन भी सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही डायरेक्शंस ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। तो ये संस्थाएं क्यों नहीं मिलकर गाइडलाइंस जारी करती कि इस तरह से रैली होनी चाहिए या इस तरह से चुनाव का प्रचार होना चाहिए। हम सब इस सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमने अधिकतर ये देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो प्रधान प्रचारक भी हैं, अगर वो एक आह्वान करें कि आइए हम सब मिलकर डिसाइड करें, तो मजाल है कोई भी पार्टी उस बात को मानने के लिए तैयार ना हो रुबिका जी। लेकिन पहल तो वहीं से करनी होगी। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का सवाल है रुबिका जी, हर स्टेट में इन्फेक्शन रेट, पॉजिटिविटी रेट अलग अलग है। तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट इस समय ज्यादा है, इसलिए दिल्ली में हमने निर्णय लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू होगा, नाइट कर्फ्यू होगा। अगर कोई और स्टेट ऐसा है रुबिका जी, अगर उत्तर प्रदेश ये डिसाइड करता है कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेशो ज्यादा है और वो डिसाइड करते हैं कि रैली नहीं होनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल रैली नहीं करेगी वहां पे। पंजाब में अगर ये डिसीजन होता है कि पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां रैली नहीं होगी, तो हम क्यों रैली करेंगे जाके। तो ये जो कुछ डिसीजन सेंट्रल लेवल पे हैं, कुछ डिसीजन स्टेट लेवल पे हैं, ये सरकारें डिसाइड करें और ये जारी करें, उसको हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। कुछ पूछ रहे हैं जल्दी से। हाँ, संजय सिंह के बयान का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज योगी जी ने ये क्यों बोल दिया कि ये जो वायरस है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा मोटा वायरस है। आज तो उन्होंने ये बोल दिया, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप कौन होते हैं उससे पूछने वाले? मैं अभी समाजवादी पार्टी का नहीं है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगवाओ। अमीक जामई साहब है और उनका भी मौका है, उनका भी मौका है। आप दोनों रुकिए, सर कोरोना वायरस नहीं देख रहा है, कोरोना वायरस नहीं देख रहा है कि कौन संगी है, कौन बीजेपी वाला है, कौन समाजवादी पार्टी वाला है, कोरोना नहीं देख रहा है। मीना गुप्ता जी रुकिए और अग्निजेश अवस्थी रुक जाइए, 2 मिनट प्लीज 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 प्लीज, माननीय रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों। मैं ब्रेक ले रही हूँ, उससे पहले अमीक जामई एक ओपनिंग रिमार्क उनका बनता है और उसके बाद आप लोग बहस कर सकते हैं। अमीक जामई साहब, ये प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो अखिलेश जी के सपने में आकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि पुत्र मत करो ये रथ यात्रा, मत करो ये रैलियां, कोरोना तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है। ये भी तो सपना आ सकता है ना उनको। हाँ रुबिका, इस देश के हमारे जो राष्ट्र ऋषि कहे जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब उन्होंने इस देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की और कोविड का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, इस देश के सभी पार्टियों ने, सभी नागरिकों ने, मतलब एक तरफ से उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से इन 2-2.5 सालों में, चाहे वो मजदूरों का पलायन रहा हो, चाहे वो उसका कुप्रबंधन रहा हो, चाहे वो सब ने उसमें कोविड का पालन करते हुए हम सब ने उसकी जो है उसमें मदद का काम किया है। जब इलेक्शन कमीशन का जो मीटिंग हुआ लखनऊ में, ऑल पार्टीज मीटिंग हुआ, उसमें ये सभी की राय थी कि ठीक है अभी क्योंकि इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो सबसे पहला कंसर्न हमने शो किया था कि इसमें कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उसका पालन होना चाहिए। अब आप जानती हैं रुबिका जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने घर बुला लिया। आप उन पर भरोसा करिए, मैं भी भरोसा करता हूं कि कुछ न कुछ उन्होंने उनके साथ तय किया होगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, उसका जो भी निर्णय होगा, समाजवादी पार्टी इंश्योर करती है कि हम उस निर्णय के साथ, हमारे देश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम खड़े होंगे। और हमारे कंसर्न ये भी है रुबिका, उत्तर प्रदेश के फ्लोर पे बीजेपी के लोगों ने फ्लोर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी लाशें जो बही हैं वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं बही हैं। हमारी चिंताएं ये भी हैं कि इंतजामात क्या होंगे अगर भगवान न करे कि कोई ऐसी इमरजेंसी दोबारा आती है, क्योंकि सरकार तो फेल हो गई, चाहे केंद्र की हो या सूबे की हो। पीएम केयर बजट का आपको मालूम है कि आपको भी नहीं बताया गया कि उस फंड का हुआ क्या इस देश के अंदर।
तो ये चिंताएं जायज़ हैं। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं आज के इस डिबेट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी फैसला लेगा, समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है कि हम उनके निर्णय के साथ जो है हम खड़े होंगे। ओके जावेद साहब, एक फैसला तो सरकार ने लिया था, केंद्र सरकार ने, कि सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, पर वो प्रधानमंत्री से भी बड़े नेता निकले। कौन? आप भी जानते हैं, आप ही के नेता, आप ही के मुखिया, जिन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। और आप ये कह रहे हैं, और इस बात पर बहुत हुंकार भरी जा चुकी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाशें इतनी बही, इतनी मौतें हुई और उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये हास्यास्पद था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके लिए सरकार को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर लाशें बहती हैं तो क्या आपकी यात्रा जो हो रही है, जो रैलियां बीजेपी की हो रही है, जो बीएसपी के सम्मेलन हो रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं होंगे? इसका जवाब दीजिए ना। आप कब तक दूसरे पे उंगलियां ऐसे सामने करके और अपने आप को बचा पाएंगे? जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा अंतराल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जो नेतागण यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है उनसे यही पूछा जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव, कि आपको क्यों और कौन रोक रहा है इन रैलियों को संबोधित करने से? क्यों नहीं आपको रुक जाना चाहिए? इनफैक्ट ये सवाल है। अब मैं जगदीप जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और इनफैक्ट इस पैनल में सबसे सीनियर हैं। क्या वजह है कि रैलियों को नहीं रोका जा रहा है जब ऐसा वक्त है जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा? और मतलब मैं इन सालों की बात कर रही हूँ। देखिए, रैलियों को इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि राजनीतिक दल जो हैं उनके लिए इलेक्शन जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। उसके अलावा उनको कुछ नहीं याद रहता जब इलेक्शन का टाइम आता है कि सिवाय इलेक्शन जीतने में पैसा खर्च हो जाए, इंसानों की जान चली जाए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले किसी दूसरी स्टेट में इलेक्शन हो रहा था जहां एक बहुत बड़े नेता ने ये कहा था कि मुझे तो, मैं जहां तक देखता हूं लोग ही लोग नजर आते हैं और कुछ नजर आता ही नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस तरह का बिहेवियर जो है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां इररिस्पॉन्सिबल हैं। और वो ये पहली बात नहीं है। हम लोग तो इस काम में, इसमें 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल में कम से कम 6 दफा जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे होकर कहती हैं कि ये हम नहीं कर सकते और दूसरी पार्टी करेगी तो मैं करूंगा। देखिए, दूसरी पार्टी अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है तो आप भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कोई इनको वो नहीं है। जितने भी अभी ये बहुत समझदार लोग बात कर रहे थे, हर किसी को ये नहीं पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देश में है और उसका कानून इस वक्त देश में लागू है। हर स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनका कानून लागू है। लेकिन बार बार ये कहे जाना कि इलेक्शन कमीशन कहेगा तो करेगा।